Hey guys, welcome back to another episode of Decoding Bank Nifty and starting right off the bat we have opening ranges marked over here. So यहाँ पे मैंने ओपनिंग रेंज हाई मार्क किया है, यहाँ पे ओपनिंग रेंज लो मार्क किया है. वो थोड़ा ऊपर हो जाना चाहिए आई गेस. तो ये अपन मार्क करेंगे इसको यहाँ पे. राइट, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. ओके, सो इमीडिएट काउंटर कैंडल आ जाती है. सो हम लोग का ओपनिंग रेंज लो भी एक्सटेंड हो रहा है और ओपनिंग रेंज हाई भी एक्सटेंड हो रहा है. सो ये एक थोड़ा सा स्ट्रेंज सिनारियो यहाँ पे आप देखेंगे तो लो और हाई दोनों एक्सटेंड हो रहे हैं. एनीवेज वी आर डूइंग इट. बट अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज यहाँ पे हुई ना, वो क्या हुई कि ये जो सपोर्ट था बैंक निफ्टी के लिए, यहीं से बैंक निफ्टी ने फिर से सपोर्ट ले लिया. राइट, सो इफ़ वी मूव ऑन टू लाइन चार्ट यू कैन सी दिस एग्जैक्ट सपोर्ट अभी बैंक निफ्टी को सपोर्ट दे रहा है. सो बेसिक प्राइस एक्शन, राइट, सपोर्ट वर्क्स एज अ सपोर्ट अगेन and resistance works as a resistance again. Nothing out of the world over here, बस सिंपल प्राइस एक्शन चल रहा है. बट यहाँ पे जैसे मैं 2-3 दिन से बोल रहा हूँ कि हम लोग को लॉन्ग का जो सिनारियो है वो दिमाग से निकाल देना है. शॉर्ट के साइड ही मैं इंटरेस्टेड रहूँगा प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द ट्रेंड दैट वी आर इन. सो यहाँ पे हम लोग का ओपनिंग रेंज जो है वो फिक्स हो जाता है. ओपनिंग रेंज एक्सटेंड हुआ, कहाँ तक एक्सटेंड हुआ, ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल डोजी बनी और उसके बाद फिफ्थ कैंडल एक इनसाइड कैंडल बन जब जाती है तब हमारा वो ओपनिंग रेंज कंप्लीट हो जाता है. राइट, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मैं आपको ट्रेंड की जो बात कर रहा था, थोड़ा अगर मैं जूम आउट करूँ तो ये देखो, ये पूरा जो नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है पिछले कुछ दिनों से. सो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें बिल्कुल भी लॉन्ग जाने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे समय पे आपको लगता है कि एक पोटेंशियल लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो इस तरह का कुछ प्राइस एक्शन बना दे. बट इन रियलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स इतने बड़े जब डाउन ट्रेंडिंग ट्रेंड में हम लोग है तो जो भी अपसाइड पे मूव आती है वो यूजुअली एक रिट्रेसमेंट मूव होती है और मार्केट फिर से डाउन साइड की तरफ चले जाता है. तो इसके बारे में हम लोग ने पहले भी बात करी है कि भाई जब तक 1000, 1500, 2000 पॉइंट ऊपर सस्टेन नहीं करता है मार्केट, यहाँ से 42,500 के आसपास अगर जाके सस्टेन नहीं कर रहा है तो लॉन्ग का सिनारियो मेरे लिए नहीं है. हाँ, ऑब्वियसली इंट्राडे में लॉन्ग्स बनते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल भी लॉन्ग्स नहीं ले सकते, इंट्राडे में लॉन्ग्स बनते हैं, बट वो सस्टेनेबल लॉन्ग्स नहीं है, उसका जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो कम रहेगा. हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स की हम लोग बात करते हैं तो वो हाई प्रोबेबिलिटी नहीं रहेंगे. राइट, सो फिलहाल डाउन ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है और हम लोग को जो ट्रेड है वो डाउन साइड पे ही देखना है. सो यहाँ पे एक क्या चीज़ हो रही है, मार्केट ने मॉर्निंग में सपोर्ट लिया था यहाँ पे, जो एक प्रीवियस सपोर्ट ऑलरेडी था यहाँ से. अब अगर मार्केट इसके नीचे चले जाता है, इन एनी केस अगर इसके नीचे जाएगा तो वहाँ पे क्लियर कट शॉर्ट बनेगा. ये तो आपको समझ रहा है. अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है 40,000 की जो भी लेवल एक बनाई रखी थी, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह भी काम कर रहा है. 40,000 है, यहाँ पे 40,000 है और 2 बार टेस्ट होने के बाद अगर इसके नीचे टूट गया हम लोग को यहाँ पे शॉर्ट करना है. ये चीज़ समझ में आ रही है. गुड, लॉन्ग नहीं जाना है. देखते हैं क्या होता है. राइट, वेटिंग फॉर द शॉर्ट, वेटिंग फॉर द शॉर्ट. लेट्स सी इफ वी गेट दैट. नहीं मिल रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है. बट अगेन जैसे मैंने पहले बात करी थी कि ये जो ऊपर जाने वाला मार्केट है ना, ये रिट्रेसमेंट होने की संभावनाएं ज़्यादा है रादर दैन द एक्चुअल अप मूव, बिकॉज वी आर इन अ ह्यूज डाउन ट्रेंडिंग मूव. एटलीस्ट जब हम इंट्राडे की बात करें, पिछले 5-7 दिनों की बात करें तो ये चीज़ होती है. राइट, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्सोल्युटली नो ट्रेड डे व्हाटसोएवर, क्योंकि नीचे साइड में कोई भी ट्रेड नहीं मिला है. मार्केट इज सस्टेनिंग ऑन हायर लेवल्स एटलीस्ट फॉर इंट्राडे बेसिस. और जब तक वो लेवल नहीं टूट रही है 40,000 की, हम लोग शॉर्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल और 2 बार टेस्टेड सपोर्ट बन चुका है. तो वहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे शॉर्ट, अभी नहीं करेंगे. बेसिकली अगर वो लेवल नहीं टूटती तो नहीं करेंगे, लेवल के नीचे जाता है तो. बट यहाँ पे दिन खत्म हो जाता है और यहाँ पे आप देखेंगे तो टेक्निकली कोई ट्रेड बना नहीं, क्योंकि शॉर्ट तो कुछ था नहीं. शॉर्ट अगर यहाँ इसके नीचे आ जाता, यहाँ तक आया था, लेकिन यहाँ से 100 पॉइंट और नीचे अगर आ जाता, इधर पे अगर सस्टेन कर जाता 5-10 मिनट्स, ऑब्वियसली एक अच्छा शॉर्ट वहाँ पे बन सकता था. बट नहीं हुआ. यहाँ पे वीवैप के नीचे सस्टेन भी किया बट नहीं, फिर से ऊपर चले गया एंड देन यहाँ पे पूरा टाइम पास था. सो टेक्निकली आप देखेंगे तो कोई ट्रेड था नहीं. अगर आप लॉन्ग लेने के चक्कर में पड़ रहे हो भाई, मत करो. ट्रेंड नेगेटिव चल रही है, लॉन्ग लोगे फंसोगे, इंट्राडे में भी फंसोगे, पोजिशनल में भी फंसोगे, तो मत करो, है ना. शॉर्ट आप देखो ट्रेंड क्या चल रही है. अगर मैं इसको डेली पे शिफ्ट करूँ तो आप देखेंगे कि डेली का जो ट्रेंड है ना वो नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है. ऑब्वियसली ये फ्यूचर्स चार्ट है बट स्पॉट चार्ट कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होने वाला है. सो इस ट्रेंड में आप
क्यों लॉन्ग करना चाहेंगे, राइट। अंडरस्टैंड द ट्रेंड, ट्रेंड के साथ रहो। काउंटर ट्रेंड खेलोगे तो बहुत रिस्क रहता है और बहुत उसमें ज़्यादा एक्सपर्टीज़ लगती है यार। मतलब काउंटर ट्रेंड खेलने के लिए जिगर भी लगता है, एक्सपर्टीज़ भी लगती है। बिना दम के आप काउंटर ट्रेंड खेल नहीं पाओगे और थोड़ा भी मिस्टेक हो जाता है तो काउंटर ट्रेंड आपको ले लेगा, तो वो मत करना। यहाँ पे ध्यान रखो कि ट्रेंड के साथ खेलो। इट्स इंपॉर्टेंट टू गो विद द ट्रेंड, गो विद द फ्लो, बिकॉज इट बिकम्स ईजी फॉर अस टू ट्रेड द मार्केट्स, राइट। ऑल्सो यहाँ पे कल की बात अगर करें, हम लोग कल के लेवल्स की कुछ बात करें तो हम लोग चले जाते हैं लाइन चार्ट पे। आई गेस मैं ओपनिंग रेंज हाई और लो को निकाल देता हूँ, एक लाइन रखता हूँ और मैं अगर आपको अभी बताऊँ कि कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं तो चलो ढूंढते हैं। प्राइमरीली एक लेवल दिख रही है जो ये है ऑब्वियसली यहाँ पे, क्योंकि आज यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद उसके ऊपर जाके क्लोज करा है। तो अगर कल इसके नीचे, इस लेवल के नीचे 4500 के नीचे, 40,500 बेसिकली उसके नीचे अगर आता है, सस्टेन करता है तो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी के लिए देख सकते हैं। गैप डाउन खुलता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि फिर इट विल सिग्निफाई कि यार ये तो नेगेटिव ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है। गैप अप खुल के अगर इसके नीचे आ जाता है और सस्टेन कर लिया कुछ इस तरह से तो और भी बढ़िया है, फिर ये इस तरह का मोमेंटम देखने मिल सकता है। ऑल इन ऑल दीज आर जस्ट पॉसिबल ब्लूप्रिंट्स एंड माइट नॉट नेसेसरीली हैपन, सो ये चीज़ आपके दिमाग में रखो। ऑब्वियसली सेकेंड लेवल इज़ गोइंग टू बी दिस, जहाँ पे मार्केट ने आज सपोर्ट लेके ऊपर भागा था। तो अगर ये इतना नीचे अगर आता है तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई शॉर्ट पकड़ ही लोगे, बट प्राइमरीली अगर 40,500 को सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो फिर से मार्केट नीचे साइड आने की संभावना बढ़ जाती है। सो कीप दिस लेवल इन माइंड एंड प्ले ट्रेंड टू ट्रेंड यार, काउंटर ट्रेंड मत खेलो, फालतू में फंस जाओगे, पैसा चले जाएगा। ऑल्सो इफ माई वॉइस इज साउंडिंग अ लिटिल डल, आई एम सॉरी यार, बहुत थक गया हूँ, बट आई एम स्टिल मेकिंग दीज वीडियोज़ फॉर यू। सो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है, कुछ सीखने मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ऑल्सो इफ योर ब्रोकर इज गिविंग यू एनी प्रॉब्लम्स यू कैन स्विच टू एंजल वन। एज आई ऑलवेज से, आई हैव बीन यूजिंग एंजल फॉर मोर देन 3 years नाउ एंड आई हैव गॉट अ फ्लॉलेस एक्सपीरियंस फ्रॉम इट। बाकी बहुत सारे ब्रोकर्स मैंने यूज़ करे हैं बट एंजल जैसा फ्लॉलेसनेस बाकी ब्रोकर्स में नहीं था, राइट। सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अकाउंट ओपनिंग इज फ्री, फर्स्ट ईयर्स एनुअल मेंटेनेंस चार्ज इज ऑल्सो वेव्ड ऑफ, सिर्फ 70-80 रुपये का GST लगेगा एंड दैट इज़ इट। So the link is in description. Check it out. Open an account with Angel. I will see you in the next one. Until then, you guys take care. Bye bye. Peace out.